हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। आज बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या। आप सभी लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। Computer is an electronic device by which we can solve the arithmetic and logical operations। दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में जब भी हम इसमें वर्क करते हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, सेकंड है लॉजिकल ऑपरेशंस। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या है, यानी कि जितने भी आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस अर्थमेटिक ऑपरेशंस में काउंट होते हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस, फर्दर ऑपरेशन जो कंप्यूटर करता है उसके इंक्लूड होते हैं। उसके अंदर एंड और नॉट गेट्स भी आते हैं इसके अंदर, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस बारे में। लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे आप इंटरनेट ब्राउज करना, मूवी देखना, सॉन्ग सुनना, एट्सेट्रा। अब बात आती है स्टूडेंट्स की हाउ डज कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। 4 स्टेप्स हैं इसके मेन। फर्स्ट इनपुट, सेकेंड प्रोसेसिंग, थर्ड आउटपुट एंड फोर्थ इज स्टोरेज। फोर्थ जो इसका ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है यूज़र पे, जो यूज़ कर रहा है, कि वो स्टोर करना चाहता है या नहीं चाहता। स्टोरेज, अगर हम कोई वर्क करते हैं, सपोज करो फॉर एग्जांपल MS वर्ड में हम कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई हम फाइल बना रहे हैं, तो उसमें हम अगर काम करने के बाद उसको सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S की कमांड देंगे तभी वो स्टोर होगा, अदरवाइज वो स्टोर नहीं होगा। तो स्टोरेज का ऑप्शन है वो जो हमारा है वो डिपेंड करता है यूज़र पे, वो करना है या नहीं करना। कंप्यूटर के जो मेन वर्क है वो मेन काउंट होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे, होते क्या है कि दोज डिवाइसेस बाय विच वी कैन एंटर द डाटा इन द कंप्यूटर, यानी कि ऐसे डिवाइस जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर एट्सेट्रा। कीबोर्ड माउस का हम मोस्टली यूज़ करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो कंप्यूटर हो। कंप्यूटर में कुछ टाइप करना है, कोई अगर वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं या हम इंटरनेट चला रहे हैं, कोई साइट का नाम लिखना है, टाइपिंग वर्क जितना भी ऑलमोस्ट हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उसकी भी हम हेल्प लेते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में आपके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। स्कैनर का वैसे यूज़ नहीं होता है मोस्टली, जब यूज़ होता है जब ऑफिशियल वर्क या कोई डॉक्यूमेंट हमने एंटर करना हो कंप्यूटर के अंदर। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। दोज डिवाइसेस बाय विच वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ऐसे डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर से यूजफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, यानी कि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि हमने इनपुट किया, हमने अपना फंक्शन उसमें डाला, इनपुट्स कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिलता है एक आउटपुट फॉर्म में, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, स्क्रीन्स, LCD, LED या प्रिंटर आपका, और स्पीकर। 3 तरह के हैं मेन ये। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी और ऑडियो फॉर्म, इसी से रिलेटेड हैं ये आउटपुट्स। इनकी कैटेगरी रखी गई है। जैसे LCD से हम या मॉनिटर से हम जब आउटपुट लेते हैं तो वो काउंट होती है हमारी सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि हम उस फॉर्म को, उस आउटपुट फॉर्म को या तो हम देख सकते हैं या हम उसको रीड कर सकते हैं, उसको हम हाथ में नहीं ले सकते, तो वो सॉफ्ट कॉपी में काउंट होती है। सेकंड, हार्ड कॉपी, आपके प्रिंटर से जो आउटपुट मिलती है हमें प्रिंटर के थ्रू, वो हमारी हार्ड कॉपी में काउंट होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जैसे बुक्स हैं या नोट्स हैं या कोई एप्लीकेशन है या कुछ हमने टाइप करने के बाद प्रिंट आउट बाहर निकाला है, प्रिंटर से आउटपुट लिया है, तो वो हम उसको हाथ में ले सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं, तो उसको हार्ड कॉपी में काउंट करते हैं। फिजिकल टच हो गया ना उसके साथ। इसके बाद है ऑडियो फॉर्म।
ऑडियो फॉर्म मिलती है हमें स्पीकर्स के माध्यम से, यानी कि स्पीकर से हमें जो हम सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं या कोई वीडियो भी सुनते हैं तो भी उसके ऑडियो में सुनते हैं, तो वो स्पीकर के थ्रू आउटपुट मिलती है। तो 3 तरह की कैटेगरी में इसको रखा गया है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी एंड ऑडियो फॉर्म आउटपुट डिवाइस। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है हमारा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, डाटा एंटर करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से या माउस की हेल्प से, तो उस पर प्रोसेस सेकंड स्टेप होता है प्रोसेसिंग का, और वो प्रोसेसिंग करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है, एक डिवाइस होता है जो मदरबोर्ड पे लगा होता है, उसको CPU बोलते हैं, और इसका मेन वर्क होता है प्रोसेसिंग करना उस डाटा को जो हमने इनपुट किया है। अब एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डाटा है, इनपुट डाटा, वो कभी भी कंप्यूटर जो हमने एज इट इज़ टाइप किया है कीबोर्ड से, वो एज इट इज़ कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1, उसकी बाइनरी लैंग्वेज है CPU की, कंप्यूटर की। तो उसी को वो अंडरस्टैंड करता है, उसी पर प्रोसेसिंग करता है और हमें रिजल्ट भी बाइनरी फॉर्म में ही देता है। इसमें कंपाइलर लगे होते हैं, इंटरप्रेटर्स लगे होते हैं, ट्रांसलेटर्स लगे होते हैं, जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग हमें जब रिजल्ट मिलता है तो वो भी बाइनरी फॉर्म में मिलता है, और उसको कंप्यूटर क्या करता है, उसको कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म को फिर जो हम अंडरस्टैंड करते हैं उसमें कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करते कौन कौन है? ये कंपाइलर लगे होते हैं, इंटरप्रेटर लगे होते हैं और ट्रांसलेटर्स लगे होते हैं। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिक बताया आपको, फर्दर सेशन में हम इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसके बाद है मेमोरी, स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी कौन सी मेमोरी है? 2 तरह हैं, 2 हैं, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। जब भी हम, अब रैम क्या है, जब भी हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में पहला वर्क करते हैं, सपोज करो फॉर एग्जांपल हमने कुछ टाइप किया, जब भी डाटा हम कुछ लिखते हैं उसमें या एंटर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, तो वो डाटा सबसे पहला हमारा जाता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। एक्सेस मेमोरी है, ये डाटा को एक्सेस करती है, ठीक है, रैंडमली। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये, और प्राइमरी मेमोरी है। और सेकंड चीज़ इसमें ये वोलेटाइल मेमोरी है। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी में कैटेगराइज की गई है, क्योंकि ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है। सपोज करो आप कुछ लिख रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, टाइप करते करते अचानक से वर्क करते करते लाइट चली गई तो डाटा विल बी लॉस्ट, सारा का सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है, वोलेटाइल मेमोरी है ये, और ये इसीलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा गया है। टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी नहीं कहा गया इसको, टेम्परेरी मेमोरी कहा गया है, क्योंकि इसमें डाटा परमानेंट नहीं रहता। क्योंकि परमानेंट डाटा वहीं रहता है जब आप Ctrl+S की कमांड देकर उसको सेव करते हो, वो डाटा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, तो उसको हम तब उस कंडीशन में परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करती है वोल्टेज पर, और वोल्टेज के कारण इसमें कभी भी डाटा सेव नहीं रहता लंबे समय तक। इसके बाद सेकंड है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को, रोम को बायोस भी कहा गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और सीमोस भी कहा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। रोम, बायोस और सीमोस एक ही चीज़ है। जब भी मदरबोर्ड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, जिसपे सभी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस सारे कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड, तो वो हमारी जो चिप है बायोस की या सीमोस की या रोम, ये मैन्युफैक्चरिंग करते समय उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस फीड कर दी जाती हैं उस चिप में, जो परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं, इसीलिए ये इसको परमानेंट मेमोरी कहा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि है प्राइमरी मेमोरी, रैम भी और रोम भी, लेकिन रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है और रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी इसलिए है क्योंकि इसमें एक बार
डाटा अगर फीड हो कर दिया गया है तो वो एज इट इज़ रहता है। और रोम का एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट वर्क ये है कि जब भी हम लैपटॉप या हमारा पीसी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले एक स्क्रीन आती है ब्लैक कलर की स्क्रीन, और उस पर वाइट लेटर्स में कुछ लिखा होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि उस स्क्रीन को नाम दिया गया है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके अंदर उसका वर्क जो है वो ये वर्क होता है कि जैसे ही हम उसको पीसी को या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो उसके ऑन होने के साथ ही वो चेक करता है, पावर ऑन होने के साथ ही सेल्फ टेस्ट करता है कि जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, वो ओके हैं या नहीं है। अगर उसमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी फर्स्ट स्क्रीन पे, पोस्ट स्क्रीन पे हमें वो एरर शो कर देता है। सपोज करो कई बार हमारी विंडो करप्ट हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहीं हमारी उससे आगे हमारा कंप्यूटर आगे रन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो फॉल्ट बता देता है हमें कि पोस्ट स्क्रीन पे कि ये इसके अंदर मिसिंग है, LDR बूटिंग फाइल मिस है, या रिबूट सिस्टम बार बार रिबूट करता है, बूट फेलियर की मैसेज करता है। तो ये सारा का सारा पोस्ट का काम है। और पोस्ट कहाँ है? ये इंस्ट्रक्शंस हमारी रोम के अंदर, बायोस के अंदर। अब इसको सीमोस का इसमें क्या काम है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का एक सेल है, 3.3 वोल्टेज का एक सेल, जिसका वर्क ये है कि ये पूरे मदरबोर्ड को नहीं लेकिन उस बायोस चिप को, उस रोम चिप को पावर देता है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे हम कंप्यूटर को हमने चलाया, ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ करने के बाद उसको हमने 4 दिन के बाद चलाया या 10 दिन के बाद चलाया, तो उसमें क्या होगा? उसमें डेट जो इसकी है, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। वो अपडेट किस कारण होता है? कंप्यूटर को तो पावर मिली नहीं, कंप्यूटर 10 दिन ऑफ रहा, कंप्यूटर को पावर नहीं मिली, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। किस कारण होता है वो? उसी सीमोस सेल के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर पावर रहती है, पूरे मदरबोर्ड में नहीं रहती। लेकिन ये सेल जो है 3.3 वोल्टेज का, ये आपकी बायोस चिप को, रोम चिप को पावर देता रहता है कंटिन्यूसली, जब कंप्यूटर आपका ऑफ रहता है उस कंडीशन में भी। इसलिए जब भी आप 4 दिन बाद चलाओगे, 10 दिन बाद चलाओगे, डेटा टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर जो सेटिंग्स हैं, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस फीड की गई हैं, वो परमानेंटली इसके अंदर स्टोर रहती हैं। इसलिए इसको परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहा गया है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी में 2 मेमोरीज हैं, रैम एंड रोम। रैम जो हमारी है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी है और वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि वोल्टेज पे डिपेंड करती है। और जो हमारी रोम है वो नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि वोल्टेज का इस पर कोई असर नहीं है, क्योंकि एक बार इंस्ट्रक्शन फीड कर दी गई तो हमेशा के लिए स्टोर हो गई। सेकेंड चीज, ये परमानेंट है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जैसे हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डाटा हमेशा के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो, या तो आपकी हार्ड डिस्क करप्ट ना हो या आप खुद उस डाटा को डिलीट ना करो, तब तक उसमें डाटा सेव रहता है। आप आपने कंप्यूटर में अगर डाटा कंट्रोल एस करके या स्टोर करके, या हमने सेकेंडरी डिवाइस में डाटा स्टोर कर लिया, उसको आप 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसमें से आप जो आपकी उसमें इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर आपकी जो फाइल्स हैं, उसमें जो आपका डाटा है, वो सारा का सारा आप उसको देख सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो सेकेंडरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में यही मेन डिफरेंस है कि प्राइमरी मेमोरी जो है, रैम हमारी, ये हमारी टोटली वोल्टेज पे डिपेंड करती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी ऐसा नहीं है, उसमें अगर एक बार डाटा चला गया तो जब तक आप उसको अपने सेल्फ उसको डिलीट नहीं करेंगे, या बाय चांस आपकी हार्ड डिस्क फेल नहीं हो जाती या करप्ट नहीं हो जाती, तब तक उसमें डाटा एज इट इज स्टोर रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक्स स्टार्टिंग में थी जिसमें हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है और हाउ डज कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, मेन स्टेप्स क्या हैं, इसका प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में कुछ पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ आपको समझ में आया होगा। फर्दर नेक्स्ट सेशन में हम इसमें और डिस्कस करेंगे इसके बारे में डीपली। तब तक के लिए थैंक यू।